वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है राजस्थान में ओपीएस लागू है और एनपीएस से संबंधित जो भी राशि वगैरह या था उसके संबंध में एक निर्देश है कि एनपीएस की जो पासबुक वगैरह है उसका GA 55 वगैरह है वो सारे SIPF पोर्टल पे अपलोड करना है और इसके संबंध में अलग अलग जिला वाइज निर्देश जारी किए गए। अब आप यहाँ देखेंगे तो राजस्थान सरकार राज्य प्रावधायी निधि विभाग हनुमानगढ़ की तरफ से समस्त आहरण वितरण अधिकारी को एक आदेश जारी किया गया है और जिसमें विषय है कि SIPF पोर्टल पे एनपीएस पासबुक GA 55 अपलोड करने हेतु अब किस तरीके से करेंगे मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव बताऊंगा। तो यहाँ है कि प्रसंग श्रीमान निदेशक राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक GPF 2004 लीगेसी यानी जो भी पेंडिंग काम है उसके संबंध में और 2024-25 और ये आदेश दिनांक 27/9/2024 के क्रम में उपयुक्त विषय में सादर निवेदन है कि श्रीमान निदेशक राज्य शिक्षा बीमा और प्रावधायी निधि विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक, ये जो भी मैंने आपको आदेश क्रमांक बताया था 27/9/2004 के क्रम में एनपीएस लीगेसी राशि को लेजर तैयार कर यानी जो भी राशि है उसका लेजर तैयार कर SIPF पे अपलोड किए जाने हैं। यानी एनपीएस से संबंधित जितने भी अमाउंट वगैरह है उसका एक तरह से अपडेशन हो रहा है और अतः जिन कार्मिकों की नियुक्ति राज्य सेवा में 1 जनवरी 2004 के पश्चात यानी खास करके ऐसे कार्मिक जो उस समय एनपीएस में थे 1/1/2004 के बाद में जिनकी नियुक्ति हुई थी और 31 दिसंबर 2000 से पहले, क्योंकि 31 दिसंबर 2012 के बाद में तो काफ़ी हद तक ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका था, तो ये जो भी डेट दी हुई है 31 दिसंबर 2012 से पहले हुई है उन सभी कार्मिकों की प्रथम एनपीएस कटौती से लेकर के 31 दिसंबर 2012 तक यानी जिस तारीख की इनकी ज्वाइनिंग है उस तारीख से लेकर के 31/12/2012 तक का GA 55 और एनपीएस पासबुक DDO से प्रमाणित करवा करके शीघ्र SIPF पोर्टल पे अपलोड करना है और इसमें एनपीएस ई-बैग में यथाशीघ्र अपलोड करना है और इसके लिए सभी कार्मिकों की एनपीएस कटौती को SIPF पोर्टल पे अपलोड किया जा सके, यानी अपने अपने ई-बैग में इसको अपलोड करना है ताकि इनका जो भी SIPF पे डाटा अपडेट किया जा सके। और इसमें आपको पता होगा तो कुछ समय पहले भी ये निर्देश आया था और इसमें मैंने वीडियो बनाया था और PDF अपलोड भी कर दी थी। फिर भी अगर आपके नहीं की हुई है तो आप यथाशीघ्र इसको कर लें और जो कार्मिक GA 55 एनपीएस पासबुक SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड नहीं कर सकते वे कार्यालय आजा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं और ये तो वहाँ के जो भी सहायक निदेशक के साइन है राजकाज की फाइल है। अब आपको यहाँ SSO में जाना है और ये पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद में आपको यहाँ से जो भी लॉगिन है वो लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में अब जैसे SIPF पोर्टल पे इसको जाना है ऐसे SSO में जा करके आपको SIPF पोर्टल में जाना है और यहाँ से जैसे आप एक बार लॉगिन कर लेंगे आपको लाइव पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने एनपीएस पासबुक जो भी आपके पास में उस पर अपना DDO साहब के साइन करवा करके आहरण वितरण अधिकारी जो भी जिस समय रहे वो उनके साइन करवा करके उस पासबुक को अच्छी तरह से अपडेट कर लें। फिर उसकी आपको PDF बनानी है और PDF बनाने के बाद में अब यहाँ से जैसे आप ये SSO खोलेंगे SSO में आपको यहाँ SIPF के 2 मॉड्यूल दिखेंगे, SIPF ये पुराना और ये न्यू। SIPF जो न्यू है स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड न्यू, ये जो आइकन वाला है इस पर आपको क्लिक करना है और ये आपको पता है कि OTP से ही खुलेगा। तो इसके लिए आपके जो भी मोबाइल है उसमें OTP आएगा, OTP एंटर करके आपको इसको ओपन करना है। थोड़ा सा ये समय लेगा, आप जैसे आगे OTP सेंड सक्सेसफुली तब आपको यहाँ OTP इंटर करना है और ओके पे क्लिक करके यहाँ OTP इंटर करना है। जैसे ये OTP आ चुका है तो OTP ये जैसे 558677 जो OTP आ गया, अब इस OTP को यहाँ से सबमिट करना है। OTP इंटर करने के बाद में सबमिट पे करेंगे, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली ये आ जाएगा। अब आपके यहाँ सामने जो SIPF का जो न्यू पोर्टल है वो खुलेगा। अब आपको इसमें जो चीज़ें दिखेगी मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ था कि इसमें एनपीएस ई-बैग में यथाशीघ्र अपलोड करना है और क्या क्या करना है, एनपीएस पासबुक और GA 55। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ये साइट हमेशा बिजी रहती है लगभग, तो थोड़ी सी टाइम तो लेगी। कोशिश करें कि आप अगर मान लो दिन में थोड़ा सा लोड होता है नहीं खुलती है तो आप इसको दिन में या शाम को या सुबह जल्दी खोलें। अब यहाँ से जैसे आपको इस तरीके से ये सारे आपके एनपीएस का अकाउंट आपके देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं अमाउंट सारा। SI का अमाउंट देखना चाहें, GPF 2004 का देखना चाहें, ये आपकी GPF 2004 की जो नंबर है ये आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, GPF 0 करके ये जो भी नंबर होंगे वो। और ये कर्मचारी कल्याण कोष के बारे में मैंने पहले ही बताया था, तो ये अभी अंडर मेंटेनेंस आ रहा है। समुद्र दुर्घटना की संबंधित जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से GPA दबा सकते हैं। GPA क्लिक करते हैं आपके
प्रीमियम डिटेल और आपने जो भी प्रपोज किया वो सारा हो जाएगा। अब बात करें अपलोड की, तो यहाँ आपके सामने अलग अलग तरह का ऑप्शन है, जैसे एनपीएस विड्रॉल रिकवरी है, एसआई लोन एक्सेस रिकवरी वगैरह है, जीपीएफ 2004 ई बैग है, ई बैग एप्लीकेशन है, अपडेट यूआरएन जीआरएन कोई काम है, या एनपीएस ई बैग एनपीएस है। अब यहाँ आप सीधा क्लिक करेंगे एनपीएस ई बैग एनपीएस पे, तो यहाँ आपके सामने जो आपने अपलोड किया वो डॉक्यूमेंट शो होंगे। यहाँ से जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ से एनपीएस पासबुक में अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये पासबुक है मैंने जो अपलोड की थी, ये शो हो जाएगी। ये पूरी पासबुक मैंने यहाँ से अपलोड की थी। तो ये पासबुक जब भी यानी फर्स्ट पोस्टिंग से यानी 1/1/2004 या उसके बाद जब भी पोस्टिंग थी, ये सारी अपलोड करके इस तरीके से जो भी वीडियो थे उस समय के सभी का हस्ताक्षर करके इस पीडीएफ को मैंने अपलोड किया था। तो ये तो बात हो गई। आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं तो आप एक बार चेक कर लें, अगर ओके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है तो आप यहाँ से अपडेट ई बैग पे जाएंगे। अब यहाँ से जैसे अपडेट ई बैग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपडेट ई बैग में आपको यहाँ सेलेक्ट स्कीम जीपीएफ एसएबी, जीपीएफ 2004, एनपीएस और एसआई, यानी जिस भी स्कीम की आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ एनपीएस की अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ से एनपीएस सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में आप एनपीएस का GA55 अपलोड कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं, एनपीएस क्लेम शीट कर रहे हैं, एनपीएस पासबुक कर रहे हैं, प्राण कार्ड कर रहे हैं, अदर कर रहे हैं, या रिकवरी चालान कर रहे हैं। अब मान लो एनपीएस पासबुक कर रहे हैं तो यहाँ से एनपीएस पासबुक सेलेक्ट कर लें। यहाँ चूज फाइल में आपको फाइल मैक्सिमम फाइल 10 MB की होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ से फाइल पहले से आप मैंने कहा कि आप उस फाइल को सारे उसके पेज है स्कैन करके एक पीडीएफ के रूप में बना लें। और पीडीएफ अगर मान लो 10 MB से ज़्यादा हो जाती है तो उसको ऑनलाइन कंप्रेस कर लें। कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं ऑनलाइन जिसमें आप पीडीएफ की साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पीडीएफ रिड्यूसर या पीडीएफ कंप्रेसर नाम से आप सर्च करेंगे तो आपकी पीडीएफ है वो कम MB में हो जाएगी, 10 MB मैक्सिमम कर सकते हैं। अब जो आपने अपलोड किए हुए यहाँ शो हो रहे हैं सारे, यहाँ से जब आप देखेंगे तो जैसे यहाँ एनपीएस पैन प्राण कार्ड है, GA55 है, पासबुक है, ये ऑलरेडी यहाँ शो है, यानी ई वॉल्ट में पहले से अगर अपलोड है तो आपके यहाँ शो हो जाएंगे। अगर अपलोड है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ से जैसे ये एनपीएस प्राण कार्ड है, ये एक्टिव, यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके सामने आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हुए हैं, इस तरीके से ये जब भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हुए ये सारे GA55 जैसे मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं, तो ये GA55 यहाँ से आप देखेंगे तो 2023-24 का ये GA55 है। इस तरीके से ये GA55 अलग अलग सालों के हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ ये 20-21 का है, इस तरीके से GA55 यहाँ 19-20 का है। इस तरीके से जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे कुछ समय पहले आदेश आया था तो मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपके अपलोड किए हुए हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप जैसे यहाँ से देखेंगे तो 15-16 का GA55 है। इसके अलावा यहाँ पे आपके 14-15 का है। इस तरीके से जितने भी अवेलेबल थे मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से मान लो इसको और अगर बैक देखना चाहें तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड हैं, तो थोड़ा सा इसको वापस आप बैक लेंगे तो यहाँ से दोबारा यहाँ अपडेट ई बैग पे जाएंगे और अपडेट ई बैग पे जाएंगे तो यहाँ इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ये वो सारे आपके अपलोड है। जहाँ भी यहाँ आप देखेंगे ई वॉल्ट लिखा हुआ है और एक्शन में डाउनलोड का बटन है, इसका मतलब है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एनेक्स रिप्लेस पोस्टिंग वाला जो टाइम पीरियड का था, ये भी बीच में आदेश आया था कि ऐसे के संबंध में आपकी जो पोस्टिंग वगैरह का डिटेल है वो अपलोड करना है। तो यहाँ से जैसे ये एक्शन बटन है, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरीके से फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। और इस फाइल को आप यहाँ से जैसे ओपन करेंगे तो मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ से जो सर्विस डिटेल्स का जो ऑप्शन था या एक आपको सर्विस डिटेल्स अपडेट करनी थी, अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अभी यहाँ से जैसे ये खुल गया तो इस तरीके से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हुए हैं वो कभी भी आप देख सकते हैं। यहाँ से जैसे ये कर्मचारी पदस्थापन विवरण था तो ये भी मैंने पहले अपलोड किया हुआ है। तो कर्मचारी जैसे 21/3/2005 से पोस्टिंग है और यहाँ से लगातार कहाँ कहाँ पोस्टिंग है, किस किस विशेष विवरण में आप अपना पद लिख दें, अध्यापक, व्याख्याता या जो भी आप हैं वो पदस्थापन के स्थान वगैरह, और यहाँ आपके कर्मचारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो था आपकी एनेक्सर प्लेस पोस्टिंग वाला था। बीमा रिकॉर्ड की बुक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एसआई से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है यहाँ अपलोड है। एनपीएस से संबंधित एनपीएस पासबुक पहले से अपलोड है। एनपीएस प्राण कार्ड भी अपलोड है। GA55 भी अपलोड है। तो प्राण कार्ड मैंने अभी आपको बताया। GA55 मैंने आपको ये इस तरीके से आपका ये पेंशन का ये आपके प्राण कार्ड है, ये इसका जो ID कार्ड आपके आया हुआ है तो ये भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे आपके अपलोड है तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपके अपलोड नहीं है तो यहाँ से जाकर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई लेटेस्ट है और आपने जो अपलोड किया वो उसमें कुछ कमियाँ हैं तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके नया अपलोड करेंगे तो वो नया अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि इस आदेश के तहत किस तरीके से आपको अपनी SI NPS की पासबुक है और GA55, हालांकि इसमें ऑब्लिक दिया हुआ लेकिन आप दोनों कर सकते हैं। GA55 अब तक के जितने भी है, खास करके 1 अप्रैल
1 जनवरी 2004 के बाद से लेकर के 31 दिसंबर 2012 तक के जितने भी आपके GH वगैरह है वो सारे आप अपलोड कर लें। NPS की पासबुक है उसको भी आप अपलोड कर लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।